हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है पार्टनरशिप का चैप्टर करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी कि हम लोग जो है एक नए पार्टनर को ऑलरेडी रनिंग पार्टनरशिप में लेके आ रहे हैं, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है तो सबसे पहला इफेक्ट किस चीज़ पे पड़ता है? सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट शेयरिंग पे। यानी जो है प्रॉफिट का शेयर में कमी आएगी। पुराने जो पार्टनर्स थे उनको पहले ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, अब एक नया पार्टनर आ जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग कम हो जाएगी। तो हम लोग उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले जो है सबसे पहला चेंज जो आता है पार्टनरशिप में वो आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले को हम लोग बोलते हैं सिंपल बोलते हैं। सिंपल जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, मान लो ए और बी हैं, वो ऑलरेडी शेयरिंग कर रहे हैं 5:3 में। ठीक है, वो नए पार्टनर सी को लेके आते हैं और कहते हैं कि हम आपको 1/5 शेयर देंगे। यानी कि पार्टनरशिप में से, टोटल पार्टनरशिप में से 1/5 शेयर जो है सी को मिलेगा, जो नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं। और सिंपल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखिए। हमें पता है कि जो टोटल शेयर होता है कंपनी का वो 100% होता है, यानी कि 1 होता है। ठीक है, तो टोटल जो होता है वो क्या होता है? 1। लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। अब इसमें सी का शेयर कितना है? सी का शेयर 1 में से 1/5 है, तो बाकी बचा कितना शेयर हो गया? रिमेनिंग शेयर कितना हुआ? हम लोग जो है सी का शेयर उसमें से लेस कर देंगे, 1 - 1/5। ठीक है, तो ये आ गया 5 - 1 यानी कि 4/5 आपका रिमेनिंग शेयर है जो कि ए और बी को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए का नया रेशो क्या होगा और बी का नया रेशो क्या होगा। तो ए का जो नया रेशो होगा इसको कैसे निकालना है? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बचे हुए शेयर से, जो बचा हुआ शेयर है 4/5 है, बचे हुए शेयर में उसके ओल्ड रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओल्ड रेशो क्या है? 5:3 का मतलब क्या होता है? 5/8, 3/8। ठीक है, तो 5/8 कैसा है? 5 + 3 8 हो गया। ठीक है, तो वो 8 अपन में चला जाता है। अब 5/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा? 20/40। इसको आपने चेंज नहीं करना है, बाद में काटना वगैरह जो करना है, आपने जो क्रॉस करना है वो बाद में करना है एंड में। ठीक है, पहले हम लोग पूरा ही करेंगे। 5 × 4 = 20, 8 × 5 = 40। बी का न्यू रेशियो क्या बनेगा? बी का न्यू रेशियो बनेगा 4/5 था बचा हुआ शेयर, इंटू में 3/8, ये कितना आ गया? 12/40। ठीक है, अब ये जो ए का न्यू रेशो है और बी का न्यू रेशो है, इनको साथ में रख दो तीनों को। A/B/C, 3 पार्टनर है। ए का नया रेशो कितना है? ये है 20/40। बी का न्यू रेशो कितना है? 12/40। और सी का कितना था? 1/5। ठीक है, बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम करने के लिए आपको क्या करना है? इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, और अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नया रेशो आ गया 20:12:8। अब अगर ये कटता किसी टेबल से तो इसको काट दो। कितना है? 5, 4 के टेबल में आता है, 4 × 5 = 4 × 3 = एंड 4 × 2 = तो न्यू रेशो जो बनेगा हमारा कंपनी का पार्टनरशिप का वो बनेगा 5:3:2। ठीक है, चलो तो दूसरा हमारा है वो है एक्वायर्ड। पहला हमने क्या सिंपल, अब है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में देखो किस तरीके दिया होगा, जैसे ए बी का मान लो 5:3 था और सी आ रहा है 1/5 ले रहा है, और कह रहा है कि इसने जो 1/10 जो है इसने ए से लिया है और 1/10 जो है बी से लिया है, ऐसा कुछ कंडीशन दे देता है तो उसको हम लोग एक्वायर्ड बोलते हैं। यानी कि उसका नया रेशो दे रखा है कि भी नया रेशो कितना है और ए और बी से उसने लेना कितना है। यानी कि ए और बी अपना शेयर छोड़ेंगे, ए अपना जो 1/10 छोड़ रहा है और बी अपना जो है 1/10 छोड़ रहा है। ठीक है, तो करते हैं इसको कैसे करना है। इसमें हमने ये जो हमें दे रखा है ये हमें सीधा सेक्रीफाइस दे रखा है। ए 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमने क्या करना है, अब सीधा हमको नया रेशो निकालना है। एज न्यू रेशो निकलेगा, सीधा हम लोग निकाल लेंगे। निकलेगा कैसे? उठा के सीधा आपने माइनस कर देना। ये 5/8 है, ये 3/8 है। 5/8 में से 1/10 को लेस कर दो। आपको कुछ सीधा सीधा करना है, ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है कैलकुलेशन में। इसको सीधा मल्टीप्लाई करो आपस में, 10 × 8 = 80। 10 को इधर मल्टीप्लाई करो, 8 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया? 42/50। ऐसे ही बी का निकाल लो। बी का न्यू रेशो
बी का न्यू रेशो 3/8 माइनस 1/10, तो ये एलसीएम आ गया 80, 10 इधर मल्टीप्लाई 30 और 8 इधर मल्टीप्लाई 8, ये आ गया आपका 22/80। ठीक है, अब तीनों को बराबर रख दो। रेशो जो बनेगा A:B:C, ए का कितना था 42/80, बी का कितना था 22/80 और सी का था 1/5। अब इसको 80 करने के लिए इंटू में 16 इंटू में 16, तो क्या 42:22:16। अब ये 2 से कट सकता है, तो 21, 11 और 8, ये न्यू रेशो आ गया फॉर्म का। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमें ओल्ड रेशो, देखो पहली बात तो आपको आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है कि भाई ये कौन सा केस है। जैसे अभी हमने सिंपल किया था, सिंपल में क्या दिया हुआ था, सिंपल में ओल्ड रेशो और सी का न्यू रेशो दिया हुआ था। अब एक्वायर्ड में क्या दे रखा है कि ए और बी का ओल्ड रेशो और सी का न्यू रेशो, और सी के न्यू रेशो क्या है, तो ये बता रखा है कि ए से कितना लिया और बी से कितना लिया। तो ये चेंजेस तुम्हें समझ में आने चाहिए। अगर ये चेंजेस आपको नहीं समझ में आते हैं तो फिर आप मिक्स कर दोगे सबको। तो इसका मेथड अलग है। तो इन्होंने सेक्रीफाइस बताया कि ए ने कितना अपना सेक्रीफाइस किया है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। अब सेक्रीफाइस क्या मतलब छोड़ दिया। अब जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये हैं और आप कहते भाई मैं 2 रुपये का सेक्रीफाइस कर देता, तो आपका बचे कितने, 8 बचे। कैसे निकला, माइनस किया। तो वही हमने मेथड लगाया यहाँ पे, हमने सीधा उठा के माइनस कर दिया। यानी ओल्ड रेशो जो था 5/8 था, उसमें से आपने 1/10 को लेस कर दिया, ये 42/80 आ गया। ऐसी ओल्ड रेशो बी का था, उसमें से 1/10 लेस कर दिया और 22/80 आ गया। फिर तीनों को आपने बराबर रखना, जैसे हमने पहले मेथड में भी किया था। तीनों को बराबर रख के सबको बराबर करना है, बेस सबका सेम होना चाहिए और फिर अल्टीमेटली आंसर निकाल देना है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो एक एग्जांपल लेते हैं एक्वायर्स का ही। ये थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, देखो कैसे ए और बी पार्टनरशिप में है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग चल रहा है 3:1। वो सी को लेके आते हैं और आता है सी 1/4 शेयर के लिए पार्टनरशिप में, यानी कि प्रॉफिट में उसका 1/4 शेयर रहेगा। और वो एक्वायर्स करता है 5:2 में। अब देखो एक्वायर्स के क्वेश्चन में एक चीज़ बड़ा ध्यान रखना है कि जैसे इन्होंने 5:2 कहा है, तो 5:2 क्या जोड़ने पर 1/4 बनेगा, नहीं बनेगा 1/4। तो ऐसी जब सिचुएशन बनेगी तो पहले हमको 1/4 के बराबर को करना पड़ेगा। यानी कि हमें ये निकालना पड़ेगा कि असल में ए और बी ने दिया कितना है। ठीक है, तो हमें पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, ए का सेक्रीफाइस कितना है और बी का सेक्रीफाइस कितना है। अब देखो हम लोग सी को दे कितना रहे, 1/4 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, 1/4 का ए देगा 5/7। ठीक है, यानी जो ए का सेक्रीफाइस है वो बनेगा 5/28। ठीक है, फिर बी का देखो सेक्रीफाइस, वो कितना बनेगा 1/4 इंटू 2/7, यानी ये बनेगा 2/28। तो ये है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। हमने तो पिछले एग्जाम्पल में देखो क्या किया था, पिछले एग्जाम्पल में हमारा 1/5 था वो, और 1/10 और 1/10 वो दे रहे थे। यानी अगर मैं 1/10 और 1/10 को जोड़ूं, अगर मैं इनको जोड़ूं, देखो 1/10 प्लस 1/10 अगर मैं करता हूं तो ये 2/10 आएगा, यानी कि 1/5 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसे 5:2 दिया। अब इस एग्जाम्पल को उसी तरीके से लिखूं तो सी आ रहा है 1/4 के साथ और 5/2, 5:2 में ये दे रहे हैं, ए से इतना बी से इतना। तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या 1/4 आएगा, नहीं आएगा। तो ये 1/4 भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको सेक्रीफाइस अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सीधा सेक्रीफाइस था क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 1/5 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 1/5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमको सेक्रीफाइस निकालना पड़ा। अब देखो अगर मैं 5/28 और 2/28 को जोड़ूं तो ये कितना आएगा 7/28। तो ये 1/4 बन रहा है। हाँ जी, ये 1/4 बन रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर कि सेक्रीफाइस जो दे रखा है उसको जोड़ने पर इसका ओरिजिनल शेयर ना आए, तो हमें पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए का सेक्रीफाइस कितना है 5/28, बी का सेक्रीफाइस कितना है 2/28। अब ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो सकता है, करें। देखो अब निकलेगा ए का न्यू रेशो, और वो आपको पता है क्या करना है, आपने सेक्रीफाइस को सीधा उठा के माइनस कर देना है। और रेशियो क्या था 3:1, यानी 3/4 माइनस 5/28। अब जैसे मैंने बता रखा है आपने सीधा मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो कितना आएगा 28 4 जा हो जाएगा आपका, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 हुई है 112। 28 को इधर मल्टीप्लाई, 4 को इधर मल्टीप्लाई, 28 3 जा हो गया आपका, 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6, 84
-20, तो ये कितना बन गया आपका 64/112। ठीक है, अब बी का निकालो न्यू रेशो। बी का था 1/4 -2/28, एलसीएम आ गया 112, 28 1 28, ये 4 2 8, तो 20/112। अब आपने क्या करना है, तीनों को बराबर रखना, जैसे बताया मैंने हर बारी। A:B:C, तो A कितना आपका 64/112 20/112 1/4, 1/4 आया। 4 को 112 में कन्वर्ट करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 से, तो ऊपर भी 28 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 28 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपका 64:20:28। ये 4 के टेबल से कट जाएगा, तो कितना आ गया 16 5 एंड 7। ठीक है, ये आपका न्यू रेशो आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हमने इसमें। हमने ये सैक्रिफाइस को देखा है कि ये जो एक्वायर्स कर रहा है वो आपका जोड़ने पर 1/4 के बराबर नहीं बन रहा है। तो पहले आपको सैक्रिफाइस निकाल के फिर इसको जोड़ के देखना है कि 1/4 के बराबर बनना है, और फिर आपने एक्वायर्स का केस लगाना है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सरेंडर बोलते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप पहचान कर पाए तो आप अप्लाई कर पाओगे कि कौन सा केस है। पहला केस हमने सिंपल का किया, दूसरा केस हमने एक्वायर का किया, अब तीसरा केस हमारा कौन सा सरेंडर का है। सरेंडर में तो किस तरीके दे रखा हुआ, सरेंडर में ऐसे है, ए और बी का है 5:3, और सी जो आता है वो 1/10 लेता है ए से, 1/10 लेता है बी से। अब क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमें सी का नया रेशो नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि ए से कितना लिया, बी से कितना लिया है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि सी का कितना रेशो है। तो ऐसा जब क्वेश्चन होगा तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है सरेंडर के केस की। सरेंडर के केस में करेंगे क्या, सरेंडर के केस में हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइस निकालेंगे इसका सीधा। ए का सैक्रिफाइस, देखो ए और बी जितना सेक्रीफाइस करेंगे वो सी का नया रेशो बन जाएगा। यानी दो लोग हैं पास, एक से उसने 5 रुपये लिए, एक से उसने 10 रुपये लिए, तो दोनों के मिला के 15 रुपये हो गए। तो ऐसी है कि सी ने 1/10, ए ने 1/10 दिया, बी ने 1/10 दिया। किस चीज़ का, अपने शेयर का 1/10 दिया। इसका शेयर कितना है 5/8 और 3/8। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस करेगा, तो ये आ गया आपका 5/8 का 1/10 ये दे रहा है। तो यानी ये कितना दे रहा है, ये 5/80 दे रहा है। बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो बी का सेक्रीफाइस 3/8 इंटू 1/10, यानी ये कितना हो गया 3/80 हो गया। तो जब सी का रेशो आएगा, सी का जो शेयर आएगा, सी का शेयर कितना बनेगा, सी का शेयर बनेगा इन दोनों का टोटल, यानी जितना उसने लिया है ए और बी से। आई बात समझ में, तो ये कितना हो गया 8/80, ये सी का शेयर हो गया। ठीक है, अब करते हैं ए का नया रेशो कितना बनेगा, ए का न्यू शेयर, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 5/80 सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो 5/8 में से 5/80 माइनस कर देंगे। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 640। मैंने कहा एलसीएम के लिए आपने ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना, सीधा मल्टीप्लाई कर लो आपस में, और एक इधर मल्टीप्लाई एक उधर मल्टीप्लाई, सिंपल निकल जाएगा। फालतू में एलसीएम ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, 8 8 या 60 हो गया 640, 80 को इधर मल्टीप्लाई कितना हो गया 400, 8 को इधर मल्टीप्लाई 40, कितना हो गया ये हो गया आपका 360 अपॉन में 640। इतना ही रहना तो एंड में काटेंगे। अब बी का जो है, बी का न्यू रेशो कितना था इसका 3/8, सेक्रीफाइस कितना किया इसने 3/80, तो ये आ गया आपका 640, एलसीएम आ गया 8 3 या 24, 8 3 या 24, 83 या 240 हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका 216/640। ठीक है, अब तीनों को बराबर में रख लो, A:B:C, ए का कितना है 360/640, बी का कितना है 216 अपॉन में 640, और सी का कितना निकला था, सी का निकला था ये 8/80। ठीक है, अब ये 640 करना है तो 8 से मल्टीप्लाई, तो 360/216/64। अब ये जिस टेबल से कट रहा है उससे काटने की कोशिश करो, 4 से काटते, 4 9 जा, 4 5 जा, 4 4 जा 16। अभी और कट जाएगा ये आपका कितने से कटेगा
4 से 2 से देख लो, 2 से कितना आया 45, 27 और 8, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। केस की पहचान कैसे है, सरेंडर का केस कैसे है। सरेंडर का केस है कि आपको नए पार्टनर का रेशो नहीं बताएगा कितना आया, सिर्फ इतना बताएगा कि इसने पुराने पार्टनर से कितना कितना लिया है। ये पहचान है सरेंडर के केस की। तो आप क्या करोगे, पहले ए का सेक्रीफाइस निकालोगे, बी का सेक्रीफाइस निकालोगे, और ए और बी ने जितना दिया है सी को, उसको टोटल करके सी का नया रेशो निकाल लोगे। फिर ए का न्यू रेशो निकालोगे। ए का न्यू रेशो कैसे करना, ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे, बी का भी ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे, और ए और बी का न्यू रेशो आ जाएगा, और फिर तीनों को बराबर रख के जो काटना वाटना वो कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सिलेंडर का केस। चलो आगे चलें। चलो अब देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स और वाई जो है पार्टनरशिप में थे, उनका रेशो था 2:1। ठीक है, कितना रेशो था 2:1। वो सी को एडमिट करते हैं जब पार्टनर के लिए, और ए जो है अपना जो है 1/5 शेयर सरेंडर करता है, और बी जो है अपना 1/4 शेयर सरेंडर करता है। आपने फाइंड करना है नया PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। तो जैसे अभी हमने किया था पिछले एग्जाम्पल में, वैसे ही करना है क्वेश्चन को। तो हम लोग पहले सीधा सेक्रीफाइस से शुरू कर लेंगे। तो एक्स थोड़ा गड़बड़ होगी क्वेश्चन में, एक्स सरेंडर करता है और वाई सरेंडर करता है और जेड पार्टनरशिप में आता है। चलो तो निकाल लेते हैं एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है। देखो एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 1/5 शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 2/3 का 1/5, तो कितना आ गया 2/15। और वाई ने सेक्रीफाइस किया है 1/3 का 1/4, यानी कितना आ गया 1/12। तो अब आप सेक्रीफाइस निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेक्रीफाइस आ गया 2/15 और 1/12। तो अगर मैं सेक्रीफाइस रेशो निकालूंगा तो इसके लिए इनका भी बराबर होना जरूरी है। सेक्रीफाइस रेशो आ रहा है 2/15 1/12, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा आपको। तो इन दोनों में कोई ऐसा, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एलसीएम लेना ही पड़ेगा आपको। एलसीएम देख लीजिए कैसे निकलता है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, तो 5 4 × 3, 5 हो जाए 20 × 3 60। एक्चुअली हमने ऐसा नंबर ढूंढना होता दोनों में जो दोनों के टेबल में आता हो। तो 60 आ रहा है, तो 15 4 × 2 निकालते कैसे, एक बार सीख लो, कई बच्चों को ये चीज़ आती नहीं है। हमने एलसीएम कैसे निकाला, हमने जो है डिवाइड किया कि कौन से टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, फिर जैसे 5 1 4 4 1 1, शायद पिछले क्लासेस का याद आया हो कुछ। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, 5 3 जा 15 × 4 60। अब करना क्या, नीचे वाले से डिवाइड करना है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 × 2 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 को करेंगे इससे डिवाइड, तो कितना आएगा 12 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो जो आया वो 8:5 आया। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं 2/15 और 1/15 को 2:1 लिख देते हैं, तो ये गलत है। ये सेक्रीफाइस रेशियो नहीं बनेगा, आपको इसको पहले बराबर करना पड़ेगा, बेस बराबर होगा फिर जाकर आपका सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो आगे समझ में सेक्रीफाइस रेशियो ठीक कैसे निकालना समझ में आ गया आपको। ओल्ड रेशियो से आपने सरेंडर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। और मैंने बताया था कि इनका जो ये सेक्रीफाइस आएगा वो नए पार्टनर का रेशियो होगा। तो कैसे निकलेगा, जेड का जो शेयर होगा वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को टोटल करके, यानी 2/15 प्लस 1/12। अब जैसे मैंने बता रखा है दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना आया 15 दूनी 30, 15 बन जा 15 प्लस 180। ठीक है, 12 इधर मल्टीप्लाई और 15 इधर मल्टीप्लाई, ये आ गया 39/180। ये आ गया आपका जेड का शेयर। ठीक है, अब हमने निकालना है ए का न्यू रेशो और बी का एक्स का न्यू रेशो और वाई का न्यू रेशो। ये नोट तो कर लिया होगा आपने। चलो करते हैं। करना क्या है आपको याद होगा, अभी पीछे जो मैंने कराया था। करना कैसे है, एक्स का नया रेशो निकालने के लिए आपने क्या करना है, ओल्ड रेशो में से इसका जो सेक्रीफाइस का पोर्शन है, सेक्रीफाइस का पोर्शन कौन सा 2/15 को माइनस करना है। ठीक है, ये कितना आया 45, 15 2 जा 30, 3 2 जा 6, ये कितना आ गया 24/45। ठीक, फिर वाई का न्यू रेशो
ओल्ड में से सेक्रीफाइस रेशियो माइनस करना है 1/12, तो कितना आया 36, 12 - 3 यानी कि 9/36। अब क्या करना है, वही काम तीनों को बराबर रखना है, x y z। x का कितना है 24/45 = 9/36 = 39/180। नीचे कितना है 180, तो 36 के टेबल में 180 कहाँ पे आता है, ये आएगा 72 5 पे, 5 6 जा, हाँ ये आएगा 5 पे, तो इंटू में 5 इंटू में 5, 45 के उस रेशियो में आएगा 4 पे, तो इंटू में 4 इंटू में 4, तो ये कितना हो गया 96 = 45 = 39। कितना आ गया ये 3 3 जा 3 2 जा 15 and 13। ठीक है, तो ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काट देंगे इसको, तो जब कट रहा है तो कट गया, अभी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को। आपने करना क्या है, जब आपको सरेंडर की वैल्यू दे रखी होगी, मतलब कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर नहीं गिवन होगा, केवल इतना बताया होगा कि एक्स ने अपना कितना शेयर दिया और वाई ने अपना कितना शेयर दिया, यानी ओल्ड पार्टनर्स ने अपना कितना शेयर दिया न्यू पार्टनर को, केवल वो गिवन होगा, और ये गिवन नहीं होगा कि नए पार्टनर का रेशो है कितना, शेयर है कितना। तो हमने करना क्या है, पहले हमने सेक्रीफाइस निकालना है। सेक्रीफाइस निकालने का तरीका क्या है, ओल्ड रेशो से आपको इनके जो सरेंडर वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करना है, और फिर नया रेशो निकालने के लिए जैसे एक्स का नया रेशो निकालना है तो ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस वैल्यू को लेस करना है, ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइस में से लेस करना है, तो इस तरीके से आपका नया रेशो आ जाएगा। ठीक है, आप टीएस ग्रेवाल के जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अगर रेशो में कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है, मेरे ख्याल से 19-20 क्वेश्चन है, तो आप उनमें से हमें आप अपने कमेंट्स में बताएंगे, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको आंसर देंगे उसका। ठीक है, थैंक यू।